ये कथा क्या कहती है, क्रम से समझिएगा आज की कथा को। भगवान प्रगटे हैं। अब भगवान को वहां तो प्रगटे हैं, लीला में सुन लोगे भैया, लेकिन आपको लाभ क्या होगा? आप 2 घंटा 2.5 घंटे बैठोगे, आपके लिए मैसेज क्या दे रही है कथा, इसको पकड़ के जाइएगा। जब भगवान के भजन की वृत्ति आए आपके जीवन में, तो समझना यही भगवान के प्रकट होने का प्रारंभ हो गया है। उस समय पहली चीज उस भगवत वृत्ति को, भक्ति की वृत्ति को नष्ट करने वाला जो जीवन में तत्व होगा, उसका नाम है अपवित्रता। उसका हमने नाम बताया पूतना। उसको मार देना, पवित्र रहने लगना, साफ रहो, सुथरे रहो, पवित्र रहो, मन पवित्र हो, भोजन पवित्र हो, विचार पवित्र हो, स्थान पवित्र हो, तुम्हारे अंदर भगवत वृत्ति बढ़ने लगेगी, परिष्कृत होने लगेगी। फिर तो कहा इतने में काम नहीं चलेगा, दूसरा आएगा कंस का भेजा हुआ दूत, जिसका क्या नाम बताया, याद रखना, नहीं भूल जाओगे। इस सट्टासुर क्या है, तो कई बार टेलीविजन वाले उसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे, जो सिंगिंग लगे और हू हा करके आया, वो सब भी एक अंदाज होता है साहब समझाने का। लेकिन साधनात्मक उपयोग आप देखें, ध्यान से सुने कि सट्टासुर को कैसे वेदव्यास दिखाते हैं कि भगवान नीचे हैं और जड़ चीजें ऊपर। अब ध्यान से दीजिए, नहीं तो पकड़ नहीं पाएंगे। हमारी बुद्धि में जब भगवान कम कीमती हो जाते हैं और दुनिया बहुत कीमती हो जाती है, तब समझ जाना तुम्हारे जीवन में कौन आ गया है, सट्टासुर। सट्टा माने जड़ता। जड़ता के प्रति जो आकर्षण बुद्धि में बैठा हुआ है, इस जड़त्व के प्रति आकर्षण का नाम होता है सट्टासुर। अर्थात भगवान नीचे और झाड़ू जूता। अच्छा भैया, इस समय कथा आनी थी और उसी समय माफ करना तोहरे ससुराल से फोन आ जाता, तो कथा में आते कि ससुराल में जाते, बोलो। अब भाई कथा तो कहती साहब ये तो कथा है, आप सुनिए और अपने जीवन को परीक्षण करिए कि आपकी स्थिति कहां पर है। हमारी बुद्धि में जब जड़ता के प्रति आकर्षण बढ़ता है और भगवान के प्रति उनकी कीमत घटती है, तो इस वृत्ति के इस दोष का नाम ऋषियों ने रखा सट्टासुर। यह सट्टासुर आकर के जड़ता के रूप में हमारी वृत्ति को, साधना को, भक्ति को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। लेकिन कोई साधक हो, वह सट्टासुर अर्थात जड़त्व को नष्ट करके अपनी वृत्ति को आगे बढ़ा सकता है। दूसरा वध भगवान ने किया, उसका नाम है सट्टासुर। बोले वृंदावन बिहारी लाल।